काम ये विकास बाबा बहुत विकास एक रोड नहीं है एक पानी नहीं है एक क्या चीज है एक क्या विकास होनी है। मोदी जी को वोट देने हैं तो एक बार मोदी जी के कैंडिडेट को हमारे गांव में आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बीमार होता है इमरजेंसी में किसको ले जाना पड़ता है, कोई सुविधा है नहीं। पहली बात तो हमें सड़क चाहिए और दूसरी बात जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। और फिर फोन करना होता है किसी को, क्या करोगे कैसे? हम इधर उधर जाते हैं नेटवर्क में। नमस्कार दगड़ियों, लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है और सभी प्रत्याशियों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने की होड़ मच गई है। नामांकन के साथ ही सबने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और इस बार हम बात करें टिहरी लोकसभा की, वहां से एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरा हुआ है शायद जिसको देख के पार्टियों के भी इस समय जो है नींद उड़ी हुई है। और उत्तराखंड की नौनी पहुंची आज देहरादून के एक सीमांत गांव में, सिल्ला सेरी, जहां की ये सीमांत गांव है देहरादून का एक, जहां की मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव है। अभी हम यहां पे आए तो रोड तक यहां पे नहीं है, रोड टूटी हुई है, बुरे हाल है, नेटवर्क यहां पे नहीं है मोबाइल का। लगातार हम लोग काफ़ी देर से यहां पे है, तो हम बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों से क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं, इनका प्रत्याशी किस तरह का हो और कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं अपने लोकसभा के प्रत्याशी किस तरह के उम्मीदवार को ये जिताना चाहते हैं। तो करते हैं बात, यहाँ पे हमारे बगल में आंटी जी बैठी थी, उन्हें खांसी हो गई, उनसे बाद में बात करेंगे। क्या नोच है आपको बोटा जी? दर्शन लाल नोटियाल। अच्छा हाँ। और यहाँ से कौन कौन उठाए चुनावी मैदान में, कौन कौन है? अभी तो कुछ पता नहीं है पर देखते हैं कौन होता है। नाम सुना है यहाँ के सांसद कौन है, कभी सुना है कौन सांसद रहे हैं पहले? पहले तो मोदी जी। देखिए मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मिलता है बस। उन्होंने भाई ठीक ठाक किया या सबके लिए सही रहा, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा चाहिए भैया। तो जो आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी उतरे मैदान में, किसी का नाम आपने सुना आज तक? ना, नहीं सुना। अच्छा, वो भाजपा से हर बार आपकी जो पिछले साल भी रही है, जीतती आई है 2 बारी से, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह इस बार भी सांसद का चुनाव लड़ रही है, वो जानते हैं उन्हें? हम जानते नहीं पर सुने हैं, हमने सुना है नाम। कभी आई है क्षेत्र में किसी समस्या को जानने के लिए? ना, मैंने तो देखा नहीं आते हुए, नहीं। क्या क्या दिक्कत है आपके यहाँ? बस दिक्कत तो यहाँ रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, सभी चीज़ की दिक्कत है ऐसा, क्योंकि रोड भी नहीं है ना सही। पहले सबसे पहले तो अब रोड चाहिए, आने जाने में जो आएगा उसको सही चाहिए आने जाने के लिए, और क्या है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। तो मतलब पार्टी में मोदी जी को सब जानते हैं, मोदी जी ने अच्छा किया, लेकिन तीनों सांसद में से आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 59। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो बहुत पहले से रह रहे हैं। 59 साल उनकी उम्र है और अभी तक उन्होंने अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा है। चेहरा तो दूर की बात है, उन्हें नाम भी नहीं पता है कि यहाँ से सांसद है कौन। और इस बार भी भले से चुनावी दंगल में उतर गए हैं प्रत्याशी, बावजूद उसके उन्हें इस बार भी अभी तक नाम नहीं पता है कि कौन यहाँ से खड़ा है। बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और लोगों से यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ललित मोहन उनियाल। अच्छा उनियाल जी, आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो हमारे यहाँ खाली अभी जो देखे जाए तो मेन बहुत समस्या है तो रोड की है। रोड में जो है डामरीकरण नहीं हुआ है और बताया ये जा रहा है कि 65 सेक्शन हो गया है, लेकिन वो तो तब देखा जाएगा तो धरातल पर होगा। हाँ जी। अच्छा, सांसद आपके यहाँ से कौन कौन उठे हैं? अरे हमें तो पता है कि एक बॉबी पवार है, एक जोत सिंह गंसोला जी हैं, एक राज्य लक्ष्मी शाह है। तो राज्य लक्ष्मी शाह तो पहले भी सांसद रही है, कुछ कार्य कराया कभी आई क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में तो 1-2 बार तो दिखे थे हमें, एक बार क्यारा आए थे, एक बार छमरोली में है। आपके गांव की बात करें तो? हमारे गांव है छमरोली में। अच्छा, छमरोली में आपका गांव है। और यह सिल्ला में? सिल्ला में तो नहीं आए। अच्छा, ये छमरोली के कह रहे हैं, इनके गाँव में तो आई हैं लेकिन समस्याएं जस की तस है, सुधरी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशोरीलाल नोटियाल है मैम। अच्छा, नौटियाल जी, आप कितने साल से रह रहे हैं सिल्ला में? मैं तो जन्म से सिल्ला में रहता हूँ। अच्छा, क्या क्या आपकी समस्याएं क्षेत्र की? हमारी समस्याएं तो यही थी कि पानी, स्कूल, बिजली और ये रोड, मुख्य समस्याएं तो यही थी।
पर तो आज तक तो हमारी यहाँ जो संसद रही हैं उन्होंने आज तक अभी तक हमें न शक्ल दिखाई, न हम उन्हें जानते हैं, न कभी हमारे गांव में आए हैं। बस थोड़ा सा हम ये हैं कि 20-25 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नाम पे वोट डाल देते हैं और वोट डालने के बाद हमें पता नहीं कि बीजेपी करती क्या है और कहाँ कहाँ करती है, किसके लिए करती है। बॉडी क्या नोचे आपको? क्या नोचे? बॉडी बताओ नो क्या? ये बाबा ने नो सुनी क्या? अरे वोट देने जाओगे आप? वोट देने जाओगे? नहीं बोल रहे। सोनी बोल रही ये बताओ, वोट देने जाओगे? वोट देने? हाँ वोट देना ना बाबा ना। नहीं किले? मैं देख लूँ नो। अच्छा देख दूनी। और समस्या क्या क्या चाहिए गाँव में? देख लगे हैं तुम मैं के जाऊँ के क्या? अरे समस्या बतावा ना, रोड पानी बिजली कुछ और? ये भाई कुछ नहीं है, रोड नहीं है। नहीं ना? और कोई काम कराता है कोई पार्टी वाला आके या कुछ कराता है, भाजपा कांग्रेस या कोई और पार्टी वाले? तो करा करा तो खीर तो हो करा। हाँ कोई ना कोई नहीं करो। वो देखा कन बनी रोड हमारे ये मुल्क। हाँ, रोड टूटी च? टूटी है बड़ी जाने से। क्या नोचे आपको? ये नवराजमती बनियाल। अच्छा आप लगता है क्षेत्र का कुछ विकास हुआ, कुछ काम? ये विकास बाबा बहुत विकास है, रोड नहीं है, एक पानी नहीं है, एक क्या चीज है, एक क्या विकास होनी है। मोबाइल नेटवर्क नहीं? नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। अब आला बोर्ड मांग दी रे, बोर्ड दिया हम सही बस दिन बोर्ड वर गया बड़ा घर और पता नहीं है। तबियत ने नाटू देला चौल देला जर जरा बोल लिया ये क्या भी खाई कर बुका पेड़ न ध्यान बोर्ड बस। और वो कौन कौन आता है यहाँ पार्टी से, पता है कौन खड़ा है सांसद में? कोई नहीं उन्हें अखवाई का ये नानी क्या है गणेश जोशी पार्टी उन्हें और तना ठगू मगू तो उन्हें रनान पर वो रानी आती है, रानी राज्य ना ना रानी एक देखना नहीं है ना। तो इन्हें सांसद का नहीं पता, विधायक का पता है कि गणेश जोशी की पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन पार्टी से कौन सांसद लड़ रहा है कौन, उस बारे में इन्हें नहीं पता है। पता ही नहीं उन्हें नहीं तो पता क्या होने बाबा हम सने जब उन्हें नहीं है ना ये खवाला बोर्ड की बेर जो पछाड़ना ही नहीं है ना कदी ना बोर्ड मांगने तो सब उन्हें। अब कुछ गाँव मंग तो पानी नहीं, रोड की खंड मंड का नहीं जाने कखी लोग होना है तो पछाड़ना ज्ञान बाबा जब ठीक बुना आओने का तब पछाड़ो जब उन्हें नहीं तब उनके पछाड़ने। बुना आप बताओ क्या नोच? नौ सुलोचना दी। अच्छा आपका क्या कहना है? क्या कहना है? वोट मांगने आते हैं? हाँ आते। रानी आती है कभी? नहीं रानी तो हम सुनी नहीं। सुनी नहीं? अच्छा को आंदू तब पार्टी बटन ये बीजेपी। अच्छा बीजेपी कांग्रेस आना तो सब है वोट मान सब आना पर जनो वोट जनो बीजेपी देनो। और रानी आई नहीं आज? ना रानी हम सुनी नहीं। अच्छा अभी फिर वोट है, फिर चुनाव है, क्या तैयारी है, वोट दोगे? बता यार बस जब कहीं तो हम हाल बांधनी है दिवला जी जो राशन खाना हमसे दिवला चाहिए दिवला और कह दें बस और नदी कोई ना पड़ता ब्याह ना खाना तो मिल जानो तब गणिया जोशी आना तब फंड देना बीच बोर्ड बोली थी दी दिला तब नहीं ती खाने का बहना डोकरी पोंगड़ी बांध दिया ना आ तो पर पिड़ा होंगे गाँव लग दो डोकरियों पड़ू तब जब दियाल दो ना मोदी दियाल दो तो फंड जाना था गेहूं ली कई मुट्ठी कई मानो बताया ना कुछ तो आई सी यक देखना तो आएगी बोली ये भी बताए और या कोई नहीं आए। पहली बात तो हमें सड़क चाहिए और दूसरी बात जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब हम कोई भी बीमार पड़ता है तो हमें सड़क की ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ सड़क है नहीं तो लोग आने के लिए भी झिझकते हैं इधर, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से किसी को लेके जाने में। स्कूल कहाँ है? स्कूल यहीं पर है 10th तक। 10th तक है, उसके बाद कहाँ जाना पड़ता है? उसके बाद बहुत दूर जाना पड़ता है इधर से। कितना दूर? लगभग 7 किलोमीटर। कैसे जाते हो? यहाँ तो सड़क भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। पैदल चले जाते हैं। 7 किलोमीटर पैदल? जी डेली? रोज शाम को आना सुबह को जाना। ये कोई बाहर की बात नहीं हो रही, देहरादून की बात हो रही है। देहरादून के सीमांत गांव का ये हाल है कि आज भी बच्चे 7 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जा रहे हैं। 7 किलोमीटर जा रहे हैं, 7 किलोमीटर आ रहे हैं डेली। जी क्या नोच है आपको? हमारा नाम अंजलि नौटियाल है। अंजलि नौटियाल जी, ये गांव में मोबाइल नेटवर्क वगैरह कितना? बहुत कम आते सर मैडम। कभी कभार? कभी कभार हाँ। हाँ जी। और फिर फोन करना होता है किसी को, क्या करोगे? कैसे? हम इधर उधर जाते हैं नेटवर्क में, कहीं ऊपर ऊपर पकड़ता है तो वहाँ जाते हो? हाँ जी। अच्छा जैसे जहाँ नेटवर्क होंगे वहीं पर
पकड़ने आपके दो। घर का कोई सदस्य बाहर रहता है जिससे बात करनी पड़ती हो मोबाइल पर? हाँ जी, कौन? हमारे हस्बैंड रहते आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? हैं इधर ही देहरादून में। देहरादून रहते हैं और हर समय उनसे बात नहीं कर पाती है ना? नहीं, कभी कोई ऐसा हुआ, कभी कोई समस्या हो गई, अर्जेंट बात करनी थी और आप मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए पहाड़ इधर उधर गए? हाँ जी, जाते हम इधर उधर जब घर में नेटवर्क नहीं आते ना। आजकल के टाइम पे जब एक सेकंड में हम वीडियो कॉल पे सबसे बात कर लेते हैं, वो अपने हस्बैंड से भी जब उनका मन करता है उस समय बात नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तक नहीं है। और क्या दिक्कतें लगती है आपको गाँव में? और क्या है, रोड नहीं है हमारे यहाँ, वो स्वास्थ्य उपचार नहीं है ना। स्वास्थ्य उपचार के लिए हमें रायपुर जाना पड़ता है। रोड के तो बहुत ही बुरे हाल है ये हमारे तो यहाँ पे, बहुत हाँ ही जी, बुरे हाल है। आते मीडिया वाले ऐसे चले जाते बोल के बस। मीडिया वाले तो आते हैं बोल के चले जाते हैं क्योंकि काम मीडिया का काम पहुंचाना है बात को, और काम आपके जो आप जिन्हें चुनते हो ना, जो जनता आप लोग चुनते हो, आपके सांसद है, विधायक है, जो भी है, उन लोगों ने काम कराना है। देखिए मीडिया वाले तो एक माध्यम होते हैं बात पहुंचाने का, वो भी आप हम तो मैम वोट दे रहे, हर साल वोट दे रहे इनको, जब काम करते ही नहीं था हमें क्या। अब हमें देखो बीमार होते, बीमारियां आजकल देखो कितनी बीमारियां हो रही बिल्कुल है ना। हमें इतनी दूर जाना पड़ता, फिर गाड़ियां भी नहीं है, गाड़ियां सुबह चल जाती शाम को आती, और यहाँ से जब तक जाते हो तब तक तो हालात ही और ज़्यादा खराब हो जाते जाते जाते। उल्टी होती है गाड़ी में? हाँ जी, उल्टी भी होती है गाड़ी में और स्थिति खराब। हाँ जी, और रोड बिल्कुल सही हो तो तब ऐसा है कि सेफ्टी से जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है यहाँ से। कभी ऐसा हुआ गाँव में कोई? हाँ जी होते, फिर रात को गाड़ी बुकिंग करके लिए जाना पड़ता, रात वहीं दून पे, रायपुर या ये वहाँ बाजार में ना। वही दून या रायपुर 30 से 40 किलोमीटर दूर जो हॉस्पिटल है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए एट ए टाइम गाड़ी बुक करनी है। और गांव का जो गांव में लोग रहते हैं एकदम से गाड़ी भी थोड़ी ना तुरंत बुकिंग नहीं, तुरंत नहीं होती, जब वो अपने सवारी लेके जाते या आते तब आते यहाँ। वो भी अपने हिसाब से आएगी। कभी एम्बुलेंस के लिए कोशिश करी कि आए? हाँ जी, तो हाँ जी आते हुए कभी ऐसे बोलते दूर है वहाँ, अब तक नीचे आ जाओ, तब तक गाड़ी बुक कर लो, हम आधे रास्ते तक आ जाएंगे तब तक। गाड़ी बुक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। गाड़ी मिलना, फिर उसके लिए उतना पेमेंट करना, फिर समय से उसका उपलब्ध होना, ये सभी चीजें जो है एकदम बिल्कुल समय पे नहीं मिल पाती। कभी बीमार हो जाते तो कभी रात बुकिंग करनी पड़ती, गाड़ी को जाना पड़ता यहाँ से। ऐसे रोड की वजह मांग से है कि भाई हॉस्पिटल भी बनाया जाए और खास करके महिला बच्चे, उनका ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का, बीमारी का, गर्भवती महिलाओं का, ताकि समय से उन्हें उपचार मिल सके। धन्यवाद। तो उत्तराखंड की नौनी बैठी है यहाँ इन प्यारी प्यारी नौनियों के साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियंका नोटेल है। कहाँ पढ़ते हो प्रियंका? मेरा 12th हो गया। 12th हो गया। अब 12th कहाँ से किया? 12th ऊपर ब्रांसकंडा से। कितना दूर? यहाँ से होगा 5-6 किलोमीटर दूर होगा। वही तुम जाते थे। अब आगे का क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है? आगे के तो कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा। अच्छा, जब तुम स्कूल पढ़ते थे तुम्हारे जो टीचर थे वो आते थे डेली स्कूल? जी आते थे रोज, यही देहरादून रहते हैं। देहरादून से रोज अप डाउन करते थे या एक दिन आगे, हफ्ते में 2 दिन आगे, ऐसा? नहीं नहीं, डेली आते थे। डेली आते थे। जी ठीक है। तो अभी कुछ सोचा है? ग्रेजुएशन करूंगी, बीए करूंगी, बीकॉम करूंगी, कुछ सोचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्या वजह है? आसपास ऐसा कुछ है नहीं नजदीक में, क्या ये वजह है? यही है कि आसपास नज़दीक है नहीं, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, इतना खर्चा भी नहीं है, और फिर इसलिए तो। देहरादून में कोई है? देहरादून में नहीं, कोई नहीं है। देहरादून में तुम्हारा ऐसा कोई नहीं रहता कि तुम वहाँ रह के पढ़ाई कर सको आगे? ऐसा कोई नहीं है जो देहरादून में हम पढ़ाई कर सके। यही वजह है कि 12वीं के बाद से अभी तक वो सोच नहीं पा रही है कि मैं आगे क्या करूं, कैसे पढूं। अगर यहीं आसपास कोई स्कूल, कॉलेज या कुछ और होता तो तुम प्लान कर लेते हैं हम, कुछ तो कर लेते हैं फिर। हाथ पे दोगे या उस पे दोगे? किसी में भी देंगे। रोड की पहले व्यवस्था हो जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। किसी को एम्बुलेंस वालों को कॉल करते हैं, कोई आने को तैयार नहीं है, ठीक है। या किसी को भी वो करो, यहाँ पे कोई बीमार होता है इमरजेंसी में, किसी को ले जाना पड़ता है, कोई सुविधा है नहीं, ठीक है। मेन इस चीज़ की होनी चाहिए, रोड की होनी चाहिए, नेट की होनी चाहिए, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। आगे चाहे किसी को वोट दें, और इससे ज़्यादा क्या है। जो भी मतलब आप लोगों से ये वादा करके जाएगा कि मैं सब करूंगा। अब वादा तो बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है, ठीक है। बोलने को तो आदमी ये बोल देगा कि चलो हम इस रोड को हम पूरा नया बना देंगे, कुछ कर देंगे, ठीक है। वैसे पड़ा हुआ है, आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं है, क्या कुछ नहीं है। अब यहाँ हमारे ऊपर जंगल का रास्ता है, इसमें मैंने रास्ता बनाने के लिए कुछ भी वो कर रहे हैं, वो भी ऐसा पड़ा हुआ है। हमारा दिन रात का रास्ता ज़्यादा है ऊपर, कम से कम नहीं भी 10 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर जाने में पैदल, ठीक है। जंगल है, सब चीज़, किसी के भी कोई वो नहीं है। हमने क्योंकि 2-3 दिन बाद प्रधान को बोल दिया, सबको बोल दिया कि इसको करवाओ या कुछ करवाओ, कोई करने को तैयार नहीं है।
अब की बार यहाँ सारे गांव वालों की ये सलाह हो रही है कि अगर मोदी जी को वोट देने हैं तो एक बार मोदी जी के कैंडिडेट को हमारे गांव में आना पड़ेगा। आके जो वादे पहले उन्होंने झूठे फूटे किए हैं उनकी भी सच्चाई दिखानी पड़ेगी। क्यों झूठ बोला उन्होंने और क्यों संसद का कोटा का जो पैसा आया था उसे क्यों वापस भेजा। जो अगर यहाँ सिल्ला में ज़रूरत नहीं थी या सिल्ला वालों ने किसी ने उनको कहा नहीं था कि हमारे यहाँ विकास होना चाहिए या कोई एप्लीकेशन नहीं थी तो वो भी आके बताएं। और बताने के बाद जो उन्होंने झूठे वादे किए वो तो उनको स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा, तभी जाके उनको वोटों के बारे में आगे विचार होगा सांसद के लिए। बिल्कुल, तो ये गांव वालों ने सीधे ललकारा है और सीधे कहा है कि भाई इस बार जो भी चुनावी मैदान में खड़ा है तो सीधे सीधे माला राज्य लक्ष्मी शाह जी आप सुन लीजिए, अगर आप सुन रही है क्योंकि भाजपा की उम्मीदवार आप ही हैं, अगर आप सुन रही हैं और आपको वोट चाहिए इस क्षेत्र से तो प्लीज़ आइए, गांव वालों की समस्या का निदान करिए, इनकी बातचीत सुनिए और साथ में जो इनके सवाल है उनका भी जवाब दीजिए। आपको देना होगा तभी जाके यहाँ के लोग संतुष्ट होंगे और हो सकता है कि कितने ज़्यादा वोट आपके पाले में यहाँ फिर से पड़ जाए। यही कुछ कहना है आपका? हाँ, यही कहना है। हमारे यहाँ करीबन 1700 बोर्ड हैं इसी ग्राम सभा में और 1700 बोर्डों का हम एक ही तरफा ही वोटिंग करवाते हैं, क्योंकि आज तक हमने जो है 20 सालों से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और 15 साल से हमारे यहाँ विजय लक्ष्मी ही संसद रह रही हैं और आज तक हमने उनका शक्ल नहीं देखा है। सारे गाँव वालों का कहना है कि एक बार आके वो अपनी झूठ सच का तो सामना करवा दें और वोट तो मिलना ही है। खैर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप गांव में आइए और अपनी शक्ल लोगों को दिखाइए ताकि आपका जो ये वोट बैंक बना हुआ है ये बना रहे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड की नौनी ने ग्राम सिल्ला सेरी की समस्याओं से आपको रूबरू कराया और साथ ही गांव वालों का एक संदेश जो हम भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं और हम भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ वोट के टाइम मतलब कि वोट की राजनीति ना करें, सिर्फ वोट बटोरने के लिए इन लोगों का सहारा ना लें, हमारे सीधे साधे ग्रामीण सीधे साधे पहाड़ी लोगों का, बल्कि वाकई में जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चों की एजुकेशन है, हॉस्पिटल है जिसकी वजह से किसी को भी कहीं पे भी बेवजह दम तोड़ना पड़ सकता है, सड़क है, मेन कनेक्टिविटी नेटवर्क है, ऐसे देहरादून के सीमांत गाँव में जो ऐसी समस्याएँ हैं हमको खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि देहरादून से सटे हुए सबसे नज़दीकी सीमांत गांव में ये समस्याएं हैं तो दूरस्थ में क्या स्थिति होगी। तो कम से कम ऐसी समस्याओं को सुना जाए और इन समस्याओं को दूर किया जाए, सिर्फ वोट की राजनीति ना की जाए। इसी तरह की समस्याओं से इस उत्तराखंड की नौनी आपको रूबरू कराती रहेगी और हमारा चुनावी जो कवरेज है ये बना रहेगा। तो आप उत्तराखंड की नौनी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।